नमस्कार। आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व का कोई भी अर्थशास्त्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस आर्थिक मंदी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस अर्थतंत्र में कुछ मूलभूत गलतियां हैं। इस अर्थतंत्र में बिजनेस नाम का एक डैम है, जिसमें प्रॉफिट रूपी पानी जमा हो रहा है, जो कि कैश एंड बैंक इनकम की नदी से आ रहा है। डैम के खर्च रूपी दरवाजा बंद होने के कारण डैम के पानी में एक लोन और क्रेडिट कार्ड का बाउंडर खड़ा हो गया है, जिसमें करीब 90% भी फंसे हुए हैं। इस डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खर्च का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। हमारे देश में अकाउंट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि फाइनेंस रिपोर्ट के लिए डेटा तैयार करता है। हमने अपनी 28 साल में ऐसी कई संस्थाएं देखी है, जिसमें अकाउंट्स के उच्च ओहदे पर कहीं सुपरवाइजर है तो कहीं प्यून है। हमारे व्यवसाय के कई लोग भी अकाउंट को महत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अनपढ़ आदमी भी हमें अकाउंट्स और लॉ सिखाता है और हमें शर्म भी नहीं आती। इस अर्थतंत्र में कुछ मूलभूत गलतियां इस प्रकार है। व्यापार में नफ़ा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करना। डेप्रिसिएशन खर्च नहीं बल्कि इनकम है। कैश सेल रिकॉर्ड न करके डुप्लीकेट कैश खर्च डाल के पैसों को खर्च के रूप में नहीं निकालना। न्यूनतम आय के साथ साथ अधिकतम आय का कानून नहीं। सरकार के अकाउंटिंग सिस्टम और मेथड। इनकम की परिभाषा ह्यूमन पर्सन और लीगल पर्सन के अलग होना। जीएसटी कलेक्शन बेस गलत होना। यदि मैं आपसे कहूं कि व्यापार में नफ़ा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता और डेप्रिसिएशन खर्च नहीं बल्कि इनकम है, तो कोई भी अर्थशास्त्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट मानने को तैयार नहीं होंगे और मुझे पागल समझेंगे। आज मैं ये साबित कर दूंगा। व्यापार में नफ़ा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करना। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण नफ़ा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करना है। हर साल नफ़ा नुकसान खाते से दो खाते बैलेंस शीट में जाते हैं, एक स्टॉक और नफ़ा, लेकिन दूसरे साल केवल स्टॉक ही नफ़ा नुकसान खाते में लाया जाता है, जिससे नफ़ा नुकसान खाते का बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी भी साल में कोई भी खर्चा पिछले साल के नफ़ा से बाद नहीं किया जाता। मान लीजिए पिछले साल का नफ़ा देखकर इस साल सभी स्टाफ की तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो बढ़ी हुई तनख्वाह भी पिछले साल के नफ़ा से बाद नहीं किया जाता, बल्कि बढ़ी हुई तनख्वाह का बोझ इस साल की आय पर पड़ता है, जिससे मालिक अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। नफ़ा का इस्तेमाल फिक्स एसेट खरीदने के लिए किया जाता है, परंतु डेप्रिसिएशन के जरिए हर साल नफ़ा नुकसान खाते में बांध लेते हैं। इसलिए नफ़ा का कुछ समय तक इस्तेमाल होता है, परंतु पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता है। यदि नफ़ा का इस्तेमाल होता तो नफ़ा नुकसान का बैलेंस घटता, जैसे कि फिक्स एसेट यूटिलाइज डेप्रिसिएशन के जरिए घट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर साल नफ़ा नुकसान का बैलेंस बढ़ता ही जाता है। केवल जिस साल नुकसान होता है तभी नफ़ा का इस्तेमाल होता है। हमारे मत से नफ़ा का एक ही इस्तेमाल है कि वह केवल आयकर की गिनती में काम आता है। नफ़ा का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से 1964 में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 63.25 रुपये था, जो और आज 70,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर व्यापारी का मानना है कि खर्च कम करने से नफ़ा बढ़ेगा, लेकिन हमारे मत से ये गलत है, क्योंकि बिना आय के खर्च नहीं हो सकता, वैसे ही बिना खर्च के आय संभव नहीं है। आय और खर्च एक दूसरे के पूरक है। नफ़ा का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से अमीर आदमी और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब। हमारी यह अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसके पास खरीदने के लिए कोई सामान बाकी नहीं है, उसकी खरीद शक्ति बढ़ाती है, और जिसके पास खरीदने के लिए बहुत सारे सामान बाकी है, उसकी खरीद शक्ति घटाती है। यदि नफ़ा का जल्द इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम कभी भी महंगाई और बेरोजगारी पे रोक नहीं लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से नफ़ा नुकसान खाते को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक यूटिलाइज नफ़ा और दूसरा अनयूटिलाइज नफ़ा। हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स एसेट को यूटिलाइज नफ़ा मानना चाहिए
और उसी में से डेप्रिसिएशन बात करना चाहिए। अनयूटिलाइज नफ़ा को हर साल नफ़ा नुकसान में ले जाना चाहिए और साल के अंत में नफ़ा बचता है उस पर कर वसूलना चाहिए। डेप्रिसिएशन खर्च नहीं, इनकम है। मान लीजिए पहले साल की बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए कैश एंड बैंक बैलेंस है और 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहले तो बैलेंस शीट इस प्रकार बनेगी। मान लीजिए दूसरे साल में 1 लाख का फिक्स एसेट परचेज करते हैं और 10 लाख की सेल, 9 लाख का खर्चा और 10,000 का डेप्रिसिएशन होता है। तो क्या होगा? जिस प्रकार कैश एंड बैंक बैलेंस को 2 हिस्सों में बांटा, उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी 2 हिस्सों में बांट दे। तो इस प्रकार साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार होगी। दूसरे साल में बैलेंस शीट देखकर पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिक्स एसेट जहां 1 लाख दिखाता है, वहीं फिक्स एसेट 90,000 दिखा रहा है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां 1,90,000 दिखा रहा है, वहीं कैश एंड बैंक बैलेंस 2 लाख दिखाता है। इससे पता लगता है कि डेप्रिसिएशन का 10,000 एक्स्ट्रा कैश एंड बैंक बैलेंस पैदा करता है। इसीलिए हम कहते हैं डेप्रिसिएशन खर्च नहीं बल्कि इनकम है। यही डेप्रिसिएशन का पैसा डुप्लीकेट खर्च डाल के काला धन बनता है। हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बात करना चाहिए। इस तरह फिक्स एसेट के लिए मार्केट से 2 बार रुपए लिए जाते हैं, एक बार प्रॉफिट के जरिए और दूसरी बार डेप्रिसिएशन के जरिए। ह्यूमन किलर और इकोनॉमिक किलर में क्या अंतर है? ह्यूमन किलर और इकोनॉमिक किलर। एट द फर्स्ट स्टेज ह्यूमन किलर किल अदर ह्यूमन। At the first stage, economic killer kill himself as he is misusing his knowledge. Human killer affected 2 families. Economic killer affected huge number of families. Educated and uneducated both are involved in this crime. Mostly educated person involved in this economic crime. Human killer kills somebody first, which result to suffer a family and somehow society, then him also. Economic killer first kill himself, then society and the country. Human killer kill somebody, then hang to death and become free of all boundaries of materialistic world. Economic killer kill itself, died like dead. ऊपर दिए गए अंतर से ये पता चलता है कि ह्यूमन किलर से ज़्यादा खतरनाक इकोनॉमिक किलर है। इसलिए हमारे मत से इकोनॉमिक किलर को फांसी की सज़ा का कानून बनना चाहिए। हमने इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉय पे किताब लिखा है। इसमें हमने विस्तार पूर्वक महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के कारण और उपाय बताए हैं और हमने इस किताब में केवल भारत की ही नहीं परंतु विश्व की आर्थिक मंदी बढ़ने का कारण और उपाय बताए हैं। नीचे दिए गए लिंक पर से आप यह किताब परचेज कर सकते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे व्यवसाय का कोई भी अर्थशास्त्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें गलत साबित कर दे, केवल बोल के नहीं बल्कि विस्तार पूर्वक हमें समझा कर। हमारे व्यवसाय के सभी अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंट से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी किताब को खरीद कर पढ़े। आज आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी की समस्या हमारे व्यवसाय की देन है। जितने भी किसान, मजदूर और लोन से पीड़ित लोगों ने आत्महत्या किया है वह भी हमारे व्यवसाय की देन है। अब हमारा भारत 5% इनकम टैक्स रेट पर चलने के लिए तैयार है। केवल इनकम की परिभाषा सही करनी होगी और दूरी है तो इतनी कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से जब तक नहीं हो जाती। हमारी न्यूज़ चैनल वालों से विनती है कि वह हमारी किताब पर एक न्यूज़ आइटम बनाए और उसे अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाए। जो भी न्यूज़ चैनल यह न्यूज़ आइटम अपने चैनल पर दिखाएगा उसकी TRP बढ़ जाएगी। हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।